जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यूए यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीपीओ और सीएचएसएल के लिए महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि प्रमुख नदी और बांध से संबंधित ये आपके होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके वर्तमान में चल रहे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होने वाले हैं। और उम्मीद है कि ये नदी और बांध से जो बनने वाले प्रश्न हैं इनसे बाहर ये कोई भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं जाएगा। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम। इसे आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी अपने वर्तमान में चल रहे एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सके। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए प्रश्न नंबर फर्स्ट पर आते हैं। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, जो आपका अलमाटी बांध है, ये अलमाटी बांध कहाँ देखने को मिलता है? तो कृष्णा नदी पर देखने को मिलता है। माटी, माटी यानी कि मटकी, और मटकी कौन फोड़ता है? मटकी, मटकी जो आपके कृष्ण जी हैं माखन खाते हैं। तो ये किस राज्य से देखने को मिलते हैं? राज्य कर्नाटक से देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2 है कि नागार्जुन सागर बांध, जो आपके नागार्जुन सागर बांध है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो ये कृष्णा नदी पर देखने को मिलता है। और नागार्जुन सागर बांध कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। तो नागार्जुन, नागा अर्जुन, अर्जुन किसके सारथी थे? बोला कृष्ण के सारथी देखने को मिलते हैं। कृष्ण के सारथी देखने को मिलते हैं अर्जुन। तो यहाँ से भी आप इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3 है। इसमें आपका जो प्रश्न नंबर 3 है कि श्री शैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये भी आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, श्री शैलम बांध। तो इसे आप किस तरीके से याद करोगे कि श्री शैल, शैल यानी कि जो बिक्री होती है सेल, तो सबसे ज़्यादा पोशाक जो होती हैं वो कृष्ण जी की होती हैं और सबसे ज़्यादा इनकी सेल होती है ब्रज क्षेत्र में। तो कृष्णा, आप इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ से आपका जो प्रश्न नंबर 4 है, उकाई बांध, उकाई यानी कि उबकाई, उबकाई यानी वोमिटिंग अर्थात उल्टी। और वोमिटिंग कब होती है? जब टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो उकाई अर्थात वोमिटिंग की शिकायत होने लगती है। तो ये किस राज्य में है उकाई बांध? गुजरात में देखने को मिलता है। और जब उकाई की, उल्टी की जब सिचुएशन आती है वोमिटिंग की, तो गुजरती नहीं है रात। अगला प्रश्न है आपका, भांगड़ा नागल बांध, भांगड़ा नागल जब गल जाता है ना, ये जब गल जाता है तो क्या होता है? लूज हो जाता है। क्या हो जाता है? लूज। और जब गलने के बाद जो बांध होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? सतलज रिवर पर ये हो जाएगा लूज, यानी सतलुज रिवर पर हो जाएगा। और जब ये लूज हो जाता है तो ये चल नहीं पाता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। और क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। ये चल नहीं पाता है तो फिर ये जाम हो जाता है, पंजाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न है आपका, बगलिहार बांध किस नदी पर बना हुआ है? बगलिहार, तो ये चिनाब नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? चिनाब नदी पर बना हुआ है। यानी जब चुनाव आते हैं ना, जब चुनाव, तो जो नेता लोग होते क्या होते हैं, गली गली गलियों गलियों में आते हैं और हार पहनाते हैं। क्या करते हैं? हार पहनाते हैं, हार पहनाते हैं। और जो चिनाब है, चिनाब रिवर कहाँ से निकलती है? बाड़ा लालचा। और जब चुनाव आता है तो जो नेता लोग हैं वो बड़ा लालच देते हैं, तो ये बाड़ा लालचा दर्रे से निकलती है। और कहाँ देखने को मिलती है? जम्मू और कश्मीर राज्य में ये आपका बगलिहार जो बांध है वो देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, उरी हाइड्रोक्लोरिक जो बांध है। अगला प्रश्न है आपका कि उरी, उरी जो हाइड्रोक्लोरिक बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? झेलम। यानी कि जब, और ये कहाँ से निकलती है? झेलम रिवर। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? शेषनाग झरने से होता है। शेषनाग, शेषनाग झील से होता है। और शेषनाग जब, नाग जब ढस जाता है, जब नाग खा जाता है नाग, तो क्या होता है? झेल नहीं पाते हैं। क्या हो जाता है? झेल नहीं पाते हैं। और फिर क्या करते हैं? उरी, क्या करते हैं? उरी मैया, उरी। तो ये क्या हो जाएगा? उरी हाइड्रोक्लोरिक बांध कहाँ पर है? झेलम नगर पर, झेलम नदी पर। और झेल नहीं पाएंगे तो शेषनाग, जब शेषनाग काट जाता है तो झेल नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चांडिल बांध कहाँ पर है? चांडिल, चांडिल यानी कुंडल। और कुंडल कहाँ पर? बोला स्वर्ण, स्वर्ण के, सोने के कुंडल ही तो पसंद होते हैं औरतों को। औरतों को क्या होते हैं भैया? सोने के जो कुंडल होते हैं वो बड़े पसंद होते हैं। तो स्वर्ण, स्वर्ण सोने के जो कुंडल होते हैं, चांडिल यानी, चांडिल यानी कि आपका कुंडल। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है? झारखंड में चांडिल देखने को मिलता है, चांडिल बांध। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 9 है, इडुक्की बांध कहाँ पर है? इडुक्की,
इडुक्की जो है, इडुक्की बांध कहाँ पर है, तो इडुक्की को बना दो दुक्की, और दुक्की यानी कि दो, और दो लोग कब जाते हैं ग्रुप में, जब वो यार होते हैं। क्या होते हैं, यार होते हैं। पेरियार रिवर कहाँ पर है, बोला पेरियार रिवर। पेरियार रिवर इडुक्की बांध पर, इडुक्की बांध कहाँ पर है, पेरियार रिवर पर देखने को मिलता है। और कहाँ, केरल। और रेल से भी ये घूमने चले जाते हैं, कहाँ पर है, केरल। साथ साथ में ये दोनों दोस्त जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 10 है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि जो गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ था, नर्मदा। नर्मदा यानी कि नरम, और नरम दल से कौन थे, नरम दा, दा यानी दल, तो नरम दल से कौन थे, गांधी जी। गांधी जी नरम दल से चाहते थे, अहिंसा, अहिंसा का मार्ग इन्होंने अपनाया था, गांधी जी। अगला प्रश्न है आपका, और कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश। जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, कोयना बांध, कोयना बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो कोयना रिवर पर बना हुआ है। ये तो आसानी से याद हो जाएगा, और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, निजाम सागर बांध। जो निजाम सागर बांध है वो मंज मंज जीरा रिवर पर देखने को मिलता है। तो इसे आप किस तरीके से याद करोगे कि जो निजाम सागर है, जाम, जाम कब होता है, जब जंजीर, जंजीरा, जंजीरा, जब जंजीरों से बांध दोगे तो क्या होगा भैया, जाम नहीं हो जाएगा क्या। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तेलंगाना। कहाँ, और जब ये जाम हो जाएगा तो ऑयल का यूज करेंगे, क्या करेंगे, ऑयल का यूज करेंगे। और तेलंगाना, तेल के क्या होगा, तेल के परांठे, तेल के परांठे खाओगे कि नहीं खाओगे। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 13, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ देखने को मिलता है, और भाई साहब जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर देखने को मिलता है। तो हीरा जिसके पास होगा वो तो भाई बड़ा ही महान होगा, बहुत ही ज़्यादा अरबपति देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति होगा, तभी तो उसके पास हीरा देखने को मिलेगा। और ये कहाँ देखने को मिलता है, ओडिशा, ओडिशा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है आपका 14, कि इंद्रावती बांध कहाँ देखने को मिलता है, तो ये इंद्रावती रिवर पर देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, बैगी बांध कहाँ पर है, बैगी नदी पर है, ये भी आसानी से याद हो जाएगा, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तुमिल, बैरी, बैरी तुमिल, बैरी बैगी यानी कि बैरी, बैरी यानी कि शत्रु, तू मिल तब तुझे देखूंगा, तू मिल, तमिल, तू मिल। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, मैटूर बांध, मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये जो आपका मैट और टू, मैं टूर यानी मैटूर यानी कि मैं से बना हुआ, आपका मैटूर से बना हुआ, मैं यानी मैं, और टू, टूर से यानी टू, तो मैं और तू, मैं और तू कहाँ जाएंगे, बोला टूर पर जाएंगे। तो हम दोनों को बैरी नहीं होना है, कैसे रहना है, अवेरी रहना है, यानी कावेरी हमें रहना है, यानी कावेरी रिवर पर ये देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का ये देखने को मिलता है मैटूर बांध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ मिलेगा, भागीरथी रिवर पर देखने को मिलता है। और आपका जो टिहरी बांध है वो भागीरथी रिवर पर देखने को मिलता है, और उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि धौली गंगा जो बांध है वो कहाँ देखने को मिलता है, धौली गंगा रिवर पर ही देखने को मिलता है, और उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इसे आप बेसिक से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये नर्मदा रिवर पर देखने को मिलता है। और जो आपका जो नर्मदा, नर्मदा से लास्ट के दो अक्षर आप लोगे, नर्मदा यानी मृदा, मृदा से क्या करोगे, मृदा को क्या है, सरोज के रखो, क्या रखो, सरोवर से बना दो सरोज, सरोज इसको ना सवार कर रखो, सवार कर रख लो नर्मदा, मृदा को। इस प्रकार से ये कहाँ पर है, गुजरात का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है बाण सागर परियोजना। जो बाण सागर परियोजना है वो सोन नदी पर देखने को मिलती है, और ये आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 21 है कि जवाहर, जवाहर सागर जो बांध है वो किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर देखने को मिलता है। और ये जो है चंबल, चंबल यानी बल, और बल होगा तो तभी तो आपकी जुबान बाहर आएगी, जवां, जुबान, जुबान तभी तो बाहर आएगी, तभी तो बोलेगी किसी के सामने। अगर आप में बल ही नहीं होगा तो फिर कैसे बोलोगे, डरते डरते बोलोगे कि नहीं बोलोगे। ये कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है पौंग जो बांध है आपका वो कहाँ देखने को मिलता है, तो इसमें आपका प्रश्न नंबर जो 22 है, पौंग बांध, पौंग बांध या फिर महाराणा प्रताप सागर बांध, ये किस नदी पर है, तो व्यास, व्यास को बना दो प्यास, और जब प्यास लगेगी तो क्या पानी पियोगे कि नहीं पियोगे, पौंग पानी पियोगे कि नहीं पियोगे। कहाँ देखने को मिलता है, तो हिमाचल। फिर क्या करोगे, हिमा यानी कि हिम यानी बर्फ को क्या करोगे, पिघलाओगे, फिर उसका पानी बनाओगे, फिर क्या करोगे, प्यास को, व्यास को बुझाओगे। तो चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 23 है, थीन सागर बांध, रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये रावी रिवर पर बना हुआ है। तो जो आपका थीन सागर बांध है या आपका जो रणजीत सिंह सागर बांध है ये रावी रिवर पर है, और पंजाब में देखने को
मिलता है। अगला प्रश्न है आपका नारायणपुर बांध। नारायणपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर ये बना हुआ है। और कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटक। नाटक मत कर, क्या कर तो फिर, नाटक मत कर तो फिर क्या कर भैया, राय दो राय, राय दो राय। राय किसको बोला? कृष्ण जी को राय दो। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर और अंतिम प्रश्न ये आपका होने वाला है। ये क्या आपका जो फरक्का बांध किस नदी पर बना हुआ है? फरक्का बांध आपका गंगा नदी पर देखने को मिलता है और पश्चिम बंगाल का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि जो आपका श्रीशैलम बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये श्रीशैलम, शैल होगी तो क्या होगा? बोला सबसे ज़्यादा पोशाक कहाँ बिकती हैं? ब्रज क्षेत्र में बिकती हैं। ब्रज के लिए प्रसिद्ध हैं कृष्ण जी, और सेल सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। तो यहाँ पर आपके जो 25 क्वेश्चंस हैं बेहतर तरीके से समझाने की हमने पूरा प्रयास किया, भरसक प्रयास किया। इसके लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियो भी हम इसी तरह आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।